सुबह सवेरे पेशावर धमाकों से लरज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई और हमला किया गया, और क्या इसके पीछे काबुल मुलविस है? इस्लामाबाद के पास कुछ सबूत चाहिए। कुछ हलकों के अंदर यह बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मेनू पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलविस हो सकता है। दहशतगर्दी सर उठा रही है और दहशतगर्दी की लहर जो है उसमें तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। ये बेवकूफ और जाहिल लोग कॉन्सिक्वेंसेज और नतीजे को समझे बगैर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग खोल दी। जो एनिमी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलॉन्ग विद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया के, वो आपको अपना स्वैथ बता रहे हैं जी कि वेयर ऑल वी कैन हिट, और इन्होंने इंडिकेट किया होता है कि जी हम आपको हिट करेंगे शहरों के अंदर। दोस्तों, कल सोमवार 24 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स पर हुए हमले के बारे में जानकारी मिली है। ये हमला फेडरल कांस्टेबलरी के मुख्यालय पर हुआ था। इस हमले में एफसी के 3 जवान मारे गए। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी भी मारे गए। ये हमला आतंकियों के द्वारा एफसी पर हुआ था। मुख्यालय के मुख्य द्वार पर आत्मघाती विस्फोट करके किया। विस्फोट के बाद गोलीबारी की आवाज़ें भी सुनी गईं, क्योंकि कुछ हमलावरों ने परिसर में घुसने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार, जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का एक अलग समूह है, उसने ली है। कल पेशावर में हुए इस हमले के जवाब में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लियरेंस चलाया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों, पुलिस, सेना और रैपिड रिएक्शन फोर्स ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और पूरे इलाके की घेराबंदी यानी कॉर्डन ऑफ कर दी। हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों जैसे खोस्त और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। अफगान तालिबान सरकार ने इन हमलों की निंदा की है और दावा किया है कि इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो जो स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, उन्हें भी पता है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, ये परमानेंट रिलेशनशिप हो नहीं सकती। तो इस ट्रांजिशनल जो एनिमी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलॉन्ग विद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया के, वो आपको अपना स्वैथ बता रहे हैं जी कि वेयर ऑल वी कैन हिट, और इन्होंने इंडिकेट किया होता है कि जी हम आपको हिट करेंगे शहरों के अंदर। रिलेशनशिप से इंडिया भी फायदा उठाना चाहता है, मैक्सिमम पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अब यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है, ये टूट जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान में जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा तो हो रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो हमले हैं वो साबका जो कबायली इलाके हैं या जो केपी के जनूबी अजला हैं वहाँ पर हो रहे थे। पेशावर में भी इक्का दुक्का वाक़यात हुए, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं थी। लेटली हमने देखा है कि इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, फिर अब पेशावर का जो ये एफसी हेडक्वार्टर है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। मतलब ये कि पाकिस्तान ने जो भी दबाव अफगान तालिबान के ऊपर डाला है, उसके बाद भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हालांकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है, बल्कि पहले के मुकाबले में कम है। कल भी मैंने जो जिक्र किया था कि पाकिस्तान का ख्याल है कि एक डेटरेंस जो है वो ज़रूर क्रिएट हुआ है, लेकिन इस वाक़े के बाद मज़ीद इन खदशात को तक़वियत मिल रही है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान की राहें ना सिर्फ जुदा हैं, बल्कि अफगान तालिबान का जो रवैया है उसके बाद चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। तो ये जो वाक़या है दहशतगर्दी का, इसको नाकाम ज़रूर बनाया गया है, लेकिन इससे मज़ीद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो एक बद एतमादी है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और मज़ीद जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बढ़ेंगी। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका
इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की, जागने की जरूरत है। हमारी आंखें बंद हैं, लिटरली आंखें बंद है और हम बिस्तर के अंदर कलाबाजियां गुलाटियां खा रहे हैं। वी नीड टू अवेक। तो ये जो दहशतगर्दी थी नाज़रीन, ये हमारे घरों तक, हमारे देहातों तक, हमारे घरों के अंदर पहुंच चुकी है। ये हमारे दरवाजे पर आकर बार बार दस्तक दे रही है। ये बात मौजूद है कि शायद जिस तरीके से 14 या 18,000 मिलिट्री बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, उसके बाद ये खुद भी दहशतगर्द वल्नरेबल हो गए और लाइक दे हैव टू डू एनीथिंग, और ये भी डेस्परेट हो गए और ये कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। लेकिन भाई ये पहुंच रहे हैं, ये हमारे कैपिटल्स तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे स्कूल्स के अंदर पहुंच रहे हैं। वाना के अंदर ये अंदर चले गए थे और तकरीबन 30-32 घंटों की एंगेजमेंट थी। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। फिर ये नाज़रीन इस्लामाबाद की चेरी के अंदर, हमारे कैपिटल के अंदर, हमारे दारुल हुकूमत के अंदर आकर ये सारी सूरत हाल हुई है। एक तो वो अपनी विल जो है पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में और पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस की विल टू फाइट टेररिज्म, वो तोड़ना चाहते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। ये मैं आपको बड़े गारंटी के साथ बता सकता हूँ। पाकिस्तान आर्मी जितनी भी कुर्बानियां दे दे, अवाम भी कुर्बानियां देते रहे, ये लॉजिकल कंक्लूजन तक इस वॉर को पहुंचाएंगे जरूर। दूसरा, वो जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, वो जो स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, उन्हें भी पता है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, ये परमानेंट रिलेशनशिप हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर अब काफी बातचीत हो रही है, प्रेशर डेवलप हो रहा है नॉट टू वर्क विद द तालिबान सेटअप। ये आपको याद होगा 2021 में जब ये, और 2020 दोहा में जब ये चीजें चल रही थी और दोहा अकॉर्ड भी जब हो रहा था, तो ये अगेंस्ट थे जी तालिबान रजीम के, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को लेकर जाना चाहते थे कि वहां पर इस रजीम को एक्सेप्ट ना किया जाए। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स उन्होंने देखा डिफेक्टो रूलर्स तो ये बन गए, तो इनका इस्तेमाल किया जाए, और कन्वेंशनल फेलियर के बाद वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस ट्रांजिशनल रिलेशनशिप से इंडिया भी फायदा उठाना चाहता है, मैक्सिमम पाकिस्तान को वीक करना चाहता है, और तालिबान भी फायदा उठाना चाहते हैं कि जितना पैसा उससे वॉर रिलेटेड इकोनॉमी की एडवांटेज ले सके। और पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये डॉन अखबार की आज की पेज की खबर है कि जनाब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और जो नई बनाई गई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो कमरा ढूंढ रहे हैं। वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फटे, कभी फेडरल शरीयत कोर्ट में फटे, कभी सुप्रीम कोर्ट में फटे, उन्हें जगह नहीं मिल रही। वो कह रहे मुझे पूरी की पूरी बिल्डिंग चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे पूरी बिल्डिंग दे भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक 3-4 फ्लोर्स की बिल्डिंग होनी चाहिए, वहां पर एक नई अदालत लगे। यानी निजाम इंसाफ बिल्कुल ठुस हुआ पड़ा है। उस सूबे के सीएम को अपने वल्नरेबल किया हुआ है। उस सूबे का हरिपुर का इलेक्शन है, तो वहां पर आधी रात को झुरलो और धांधला फेरा जाता है। बिल्कुल एक डैमेज है। सोहेल खान अफरीदी नाज़रीन 200+ जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद में मिला है, और वो सिर्फ ये उनके सामने पूछा कि आप मुझे बताएं, आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या करूं। आप कहते हैं प्रोटेस्ट भी ना करूं, आप कहते हैं प्रोटेस्ट करने से हमारी इकोनॉमी मुतासिर होती है, बैनुल-अक़वामी ट्रस्ट खत्म होता है, आप हमें एंटी स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर जनाब झुर्रू फेरा जाता है, हम कोर्ट के ऑर्डर्स लेते हैं, खान के साथ मुलाकातें नहीं होने दी जाती, हम खतूत लिखते हैं तो खतूत के ऊपर जवाब यह था कि हम सब बहुत ज्यादा मसरूफ है। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अब ये जो नाज़रीन पेशावर के अंदर हुआ है और ये जो सूरत बन रही है दहशतगर्दी की, हमारे आंखों के सामने बन रही है, ये सोहेल खान अफरीदी नहीं इसे सॉर्ट आउट कर सकता। पाकिस्तान की जो सिर्फ अफवाज है वो नहीं इसे सॉर्ट आउट कर सकती। इसके लिए एक नेशनल लेवल की पॉलिसी की जरूरत है, एक कौमी लेवल की पॉलिसी, जहां पर तमाम मुकातिब फिक्र के लोग इकट्ठे हों, एक क्लैरिटी नजर आए। कबायली अमायदीन हो, पेशावर के लोग हों, केपीके की गवर्नमेंट हो, फेडरल विफाकी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के हसास इदारों के लोग, ये सब मिलकर नाज़रीन एक पॉलिसी बनाएं, एक जगह पर बैठे डिस्कस करें और सब एक साथ खड़े होकर बैठाएंगे भाई 1 2 3 4 5 ये चीजें हम करने जा रहे हैं और वी विल सॉर्ट दिस आउट, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हम बंग पीकर सबने सोए।